जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर एफआईज लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि होल्डिंग बढ़ाते ही चले जाएंगे, कभी कम भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एफआईज को क्या अभी यहाँ से भी और ज़्यादा भाव लग रहा है, वो समय बताएगा आने वाले टाइम में क्या एफआईज सोच रहे हैं और कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है इस समय। देखिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, फिलहाल आप देखेंगे 40-50 रुपये से 50 रुपये के आसपास से शेयर को कवर किया जा रहा है। यहाँ तक ये शेयर आ चुका है। रिकमेंडेशन किसी शेयर की कोई रहती नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कंपनी की कितनी नीड है अगर वो आपको मालूम हो जाए और उसकी नीड आने वाले टाइम तक कितनी रहेगी वो अगर आपको मालूम हो जाए तो फिर समय देना होता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर देखें तो क्रॉप के लिए आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। आप समझ सकते हैं कि वेजिटेबल्स से लेकर कितनी, देखिए कोई वेजिटेबल्स के बिना रह सकता है, गेहूं चावल के बिना रह सकता है, नहीं रह सकता ना। देखिए, तो ये सारी नीड वाली चीज़ें हैं कि जो मेनली रहता है रोटी कपड़ा और मकान रहता है। ठीक है, उसमें प्रीफर सबसे पहले जो डेली चीज़ है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, समझ बात है ना, किसके बिना हम नहीं रह सकते, हम खाने के बिना नहीं रह सकते। तो समझिए कि इसकी कितनी नीड है। वैसा नहीं कि ये खाने के लिए ये क्या करता है, ग्रोथ पैदा करता है। फसल के लिए क्या करता है, ग्रोथ फर्टिलाइजर उत्पन्न करता है। तो आप समझेंगे कि खेती अच्छी होती है। अगर खेती क्रॉप बढ़िया होगी तो समझिए कि फिर क्या होगा, आने वाले टाइम में देश के लिए, इकोनॉमी के लिए एक अच्छा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा पार्ट है। पारादीप फॉस्फेट्स फर्टिलाइजर वाली कंपनी है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले देखिए कि ये कंपनी जो मिली हुई है, बनी हुई है पारादीप फॉस्फेट्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की बात करें तो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है किसके अंदर, फॉस्फेटिक कंपनी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखें तो कंपनी एंगेज है क्या, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सेल्स करती है, वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सच एज डीएपी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है डीएपी की, 3 ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नेम क्या होगा, एनपीके 10, एनपीके 12, एनपी 20, जिपमाइट। तो ये कुछ नाम हैं, कुछ लोग जानते हैं इनको, कुछ लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोस्फो, जिप्सम, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोसिलिक, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बनाकर तैयार की जाती है। ठीक है, बात करें तो देखिए इस कंपनी को प्रमोटेड 2 कंपनियां करती हैं क्या, एक तो ज्वारी एग्रो केमिकल्स, इसके अलावा ओसीपी ग्रुप, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए शेयर के अंदर लगातार तेजी बन रही है, तो आपको मालूम भी होना चाहिए शेयर क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी तेजी देख लीजिए इस शेयर के अंदर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर कितनी तेजी बन चुकी है, 1 महीने के अंदर सिर्फ बता रहा हूँ। देखिए 27, यहाँ पर देख सकते हैं 26% की तेजी शेयर के अंदर बन चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी पैसा ये शेयर लगा के बना के दे रहा है लोगों को। यहाँ पर देखेंगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का, कितना, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दोस्तों, किसी भी शेयर के बारे में अगर मालूम ही नहीं है तो क्या होल्डिंग कर पाएंगे, कभी गिरावट पे अगर मौका मिलेगा तो क्या खरीद पाएंगे, नहीं। तो गिरावट पे देखिए यहाँ पर तेजी बनी जबरदस्त, इसके अंदर 87 से सीधा सीधा कितना मारा इसने, 176। उसके बाद देखिए फिर गिरावट इसके अंदर होती है, 6 महीने का बता रहा हूँ। ठीक है, 160 रुपये तक नीचे पहुँच जाता है। उसके बाद 160 से देखिए यहाँ पर कितना पहुँच गया ऊपर की साइड में। तो अभी भी नीचे की साइड में ये शेयर नीचे की तरफ आया था 157 रुपये। तो 157 ये ऊपर की तरफ मारने के बाद तब आया था नीचे की साइड में। देखिए ऊपर पहले इसने तेजी बनाई है, कौन सी तारीख है यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, तो ये सारी बातें जून की ही चल रही हैं, ये 13 जून की बात है। और ये भी बात जुलाई की है, 2 जुलाई की, जब इसने 160 मारा। ठीक है, तो आज की डेट आप देख लीजिए कौन सी जुलाई है, आज 23 जुलाई है। तो ठीक है, 23 जुलाई से अभी तक देखेंगे कितना शानदार पैसा इसने बना के दे दिया है। जून 27 जून से यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया 26% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। देखिए रिटर्न बाद की बात होती है, पहले आपको मालूम हो कि कंपनी के अंदर कितनी जान है। ठीक है, तो जो ओसीपी ग्रुप इस कंपनी के अंदर वो लार्जेस्ट है किसके अंदर, फॉस्फेटिक प्लेयर्स है, कंट्रोल करता है पूरे ग्लोबली जो फॉस्फेट्स रिजर्व्स है। ये जो नाम है ना आप देखेंगे फॉस्फेट्स, ये किसके लिए जरूरी है, खेती के लिए। तो टोटल रिजर्व्स अगर देखें तो 70%, जो जहाँ जहाँ पर भी फॉस्फेट्स है 70% रिजर्व्स इसके पास ही है। ठीक है, तो बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है ओसीपी ग्रुप की अगर बात करते हैं तो। ठीक है, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं इस कंपनी के, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। तो कंपनी के जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट इस कंपनी के हैं। ठीक है,
और ये सप्लाई करती है, फर्टिलाइजर सप्लाई करती है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं कि कंपनी क्या काम करती है, हम क्या इसके अंदर होल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करोगे तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो महाराष्ट्र के अंदर कर्नाटका, उड़ीसा, बंगाल के अंदर यूपी, एमपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी के अंदर, ठीक है। तो ये सब जगह सप्लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी सप्लाई करती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जिप्सम, जिपमाइट, HFC है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक सिलिक, ठीक है, एसिड। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें बना के तैयार करती है, ठीक है। तो अगर बात करें तो देखिए इस कंपनी के ब्रांड हैं, हर किसी कंपनी के ब्रांड होते हैं जो अपने नाम से बेचती है। जैसे कि किसान की बात करें, नवरत्न की बात करें, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियों के ब्रांड होते हैं जिनके नाम पर कंपनी अपना प्रचार करती है। अगर रीजन वाइज देखें, ईस्ट वेस्ट, अगर इंडिया को हम अलग अलग दिशाओं के अंदर बांट देते हैं तो ईस्ट से 39% का रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, वेस्ट से 25 का, नॉर्थ से 22%, उसके अलावा साउथ से 14%। तो पूरे इंडिया के अंदर ये फैली हुई है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें तो 9 मिलियन फार्मर्स तक कंपनी पहुँच चुकी है 15 स्टेट के अंदर इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा देखें तो 22 रीजनल ऑफिसेस हैं कंपनी के हैं, 5 to 9 स्टॉक्स पॉइंट्स हैं कंपनी के, जहाँ जहाँ पर सामान रखा जाता है, कंपनी का माल रखा जाता है, 5000 डीलर्स हैं और 75,000 रिटेलर्स इस कंपनी के पास है। कंपनी की बात करें तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी की हैं, लोकेटेड है कहाँ पर, कंपनी का नाम ही जैसे पारादीप है, तो पारादीप के अंदर, उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा बात करें तो जुआरी नगर के अंदर, गोवा के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो कंपनी का बहुत बड़ा काम यहाँ पे चल रहा है। साथ ही अगर बात करें तो देखिए यूरिया की भी कंपनी यहाँ पर काम करती है। और कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो एक पॉइंट बहुत ही शानदार है कंपनी के अंदर, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। क्या, तो कंपनी ने लॉन्च किए हैं बायोजेनिक नैनो DAP एंड यूरिया प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम जय किसान नवरत्न की बात करें, नैनो शक्ति के नाम से, जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति। तो अगर इसकी बात करें तो 6 लाख बोटल्स अभी तक बिक चुकी हैं, किसकी, नैनो DAP की, नैनो यूरिया की भी, ठीक है। तो बड़ी काम यहाँ पर कंपनी का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एडिशनली इट इज़ इंट्रोड्यूसिंग न्यू NPK वेरिएंट, ठीक है। तो NPK ही रहते हैं जो कि किसी भी क्रॉप के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद कि आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिले, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि शेयर को गिरावट पर ही खरीदना होता है, इस चीज़ को रट लीजिएगा। मार्च 1 साल पहले 2243 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2300 करोड़, 3800, 4105 करोड़, अभी देखेंगे 3400 करोड़। आप कहेंगे कि देखिए गिरावट इसके अंदर हो गई है फिर भी शेयर क्यों भाग रहा है। बहुत बड़े कारण यही है कि कंपनी के अंदर एक आने वाले टाइम में मार्केट कैप को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है कंपनी। जहाँ पर भी ग्रोथ की बात आती है, फिर रिजल्ट्स अगर 19-20 भी हो तो चलेगा। फिलहाल देख लीजिए 1 साल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 148 करोड़ का इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 146, 425, बीच में 336 हुआ, उसके बाद देखिए 347 करोड़, ठीक है। तो एक क्वार्टर शानदार गया, बाकी का बराबर है, बराबर से 2 क्वार्टर से अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे इसको, खराब इतना ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी का यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट 160 करोड़ का, चलिए पहले कितना था 159, बस ये क्वार्टर बढ़िया है, बाकी का आप देख लीजिए शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसलिए शेयर लगातार भागता हुआ आपको नज़र आ रहा है। सारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए एक पॉइंट में यहाँ पर आपको और बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि इस कंपनी के अंदर FIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जी कैसे बढ़ा रहे हैं हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख लीजिए शेयर भागेगा तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें कि FIs क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर प्रोमोटर्स अपने जमे बैठे हैं, 56% है 2022 के अंदर और आज की डेट में भी 56% है। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर FIs माल बेचा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितनी होल्डिंग होती थी, 4-5-6% की होल्डिंग होती थी यहाँ पर FIs की, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4-5% से इन्होंने माल बेचा, शेयर के अंदर गिरावट हुई और लगभग 1.63% की FIs की होल्डिंग रहेगी। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर खरीदारी शुरू होती है,
वो खरीदारी इस तरीके की होती है कि 13.97% तक एफआईज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफआईज अगर लगातार अपनी होल्डिंग कहीं पर बढ़ाते हैं तो देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि देखिए खरीदते जा रहे हैं, दो चीज़ें होती हैं। एफआईज अगर बेचते हैं तो कभी कभी कोई दूसरा खरीदता है, एफआईज बेच तो चलता रहता है। एफआईज बेचते हैं, डीआईज खरीदते हैं, डीआईज बेचते हैं, एफआईज खरीदते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि जो होल्डिंग बढ़ी है यहाँ पर 6-7% की, 25% की होल्डिंग थी, 18% की रह गई। जो 7% था यो इन्होंने खरीद लिया है। किन्होंने? एफआईज ने खरीद लिया है। तो समझिए एफआईज के खरीदने का असर देखिए कि शेयर के अंदर कितना अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो बात आपको समझ में आ गई है। जो वीडियो बनाने का मकसद आपको बताना कि एफआईज का खरीदारी करना कितना तेज रहता है। ऐसा नहीं, देखिए ये बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि आगे भी यहाँ खरीदारी करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। फिलहाल देखिए इन्होंने खरीदारी करी तो शेयर किस तरीके से भाग रहा है वो आपके सामने सारी चीज़ें आपको रख दी है। कंपनी के बारे में आपको बता दिया है, एफआईज किस तरीके से बढ़ रहा है, कंपनी के फंडामेंटल क्या नीड है और क्या चाहिए। इसी तरीके से रिसर्च करनी होती है, कंपनी का मार्केट कैप देखना होता है कि आईपीओ के समय कितनी थी, अब कितनी है, थोड़े दिन पहले कितनी थी। जल्दीबाजी करनी नहीं होती है। आपको लग रहा है कि 1 महीने के अंदर तेज़ी बन चुकी है, काफ़ी तेज़ी बनी है, एफआईज ने ज़बरदस्त माल खरीदा है, थोड़ा सा रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए गिरावट का। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अच्छी कंपनियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।